ऑस्ट्रेलिया की एफ जी स्कूल सिस्टम की टीम ने हमें वाइट वॉश कर दिया है T20I के अंदर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई साहब। हम ये पाकिस्तान का बदला लेने का तरीका ये होता है। आप लोगों ने बड़े वाले प्लेयर्स जो है वो हमें नहीं खिलाने, जाओ हम खेलते ही नहीं, जीत जाओ, ले लो, बस कोई कंपटीशन नहीं देना हमने। ये छोटे मोटे बच्चों से हमने नहीं जीतना भाई। एक दफा फिर से हम ऑल आउट हुए हैं T20I के अंदर। ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तब से मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना T20I के अंदर ऑल आउट होने वाली कौम है। हमारी बातें बहुत ज्यादा, हम लोग ना थोड़े ज्यादा आसमान से थोड़े ज्यादा ऊपर चले गए थे। एक टेस्ट मैच जो है स्पिनर्स की बेस पर जीत के, और फिर उसके बाद ODI में भी 2 मैचेस जीत कर हम बिल्कुल पागल हो चुके थे। हमें लगा कि तो दुनिया ही बिल्कुल बदल गई है। 3 घंटे के अंदर टीम जो है वो बिल्कुल बदल गई है। अब एक नए दौर का आगाज होगा। तो जमीन पर वापस आने पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले मुझे ही पाओगे, मैं इधर बाहें खोल के ना खड़ा हूंगा। आ जाओ, कम बैक भाई। ये तो 20 ओवर हैं। पहली वीडियो मेरी देख लो जो 7 ओवर का मैच हुआ था, उसका टाइटल ही ये है कि 7 ओवर में तकरीबन ऑल आउट। हम 7 ओवर में ऑल आउट हो रहे थे यार। 20 ओवर तो बहुत आगे की बात है। अब इसके अंदर भी आधे से ज्यादा तो खेल के गया है बाबर। स्कोर ही आधे बाबर ने बनाए ने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो लोग जो बाबर को गाली दे के अपने बेटों की जो है रोजी रोटी जो है उसको पूरा कर रहे होते हैं ना, स्कूल की फीस जो है पढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ बाबर को गालियां दो ताकि तुम्हारी आगे नस्लें कम से कम पढ़ लें। थोड़ी सी जहालत जो है ना उनमें खत्म हो जाए। जो गंदी जबान और गंदी किस्म की हरकतें तुम लोग जो अपने खानदान अपना खून दिखा देते हो, वो कम से कम आगे जाके उनके खून में थोड़ा सा कम गंदगी जाए ना, थोड़ी सी कोई पढ़ी लिखी जो है कोई थोड़ी सी तहजीब आ जाएगी उनमें, तो वो उनकी जो रोजी रोटी वो आज भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। वो इसीलिए चलेगी क्योंकि आज 50 नहीं हुई। अब ये काश ये 50-60 मार लेता ताकि एक और रजिस्टर्ड किस्म की लानत पड़ जाती कि भाई उसने आधी टीम के रन बनाए में, बाकी पूरी टीम से जो है 50 रन नहीं हुए, उसे अकेले ने बनाए हुए थे जो भी रन बनाए हैं, और वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। आज तो स्ट्राइक रेट भी बड़ी बेहतरीन थी। इनफैक्ट एक जगह पर तो हमें 9 बॉलों के 20-21 रन भी थे शुरू के अंदर। दूसरे एंड पे सारे आउट होते जा रहे हैं, सारी की सारी रन रेट भी जो है वो पूरी टीम की बर्बाद होती जा रही थी। हर एक आके आगा सलमान भी मेरा ख्याल में आके कोई 9 बॉलें खेल के फिर आउट हो रहे हैं। इस तरह 2-3 और भी बीच में आए थे जो 7-7, 8-8 बॉलें खेल के जो है बीच में 1 रन पे आउट भी हो रहे थे, और प्रेशर का प्रेशर दे रहे हैं। बॉलें भी चली गई, डॉट्स बॉलें भी कराते रहे। खैर अच्छी टच में था, शुरू से बोल रहा हूँ कि अच्छी टच में है। जब से ये आउट हो भी रहा था, ये मेरा हमें जो पिछले भी जो मैचेस थे जिनके अंदर नहीं चल रहा था उसके अंदर भी ये कह रहा था कि यार कम से कम सॉलिड बैटिंग कर रहा था। ठीक है, कभी कभी नहीं भी चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं लग रहा कि फॉर्म से ही आउट हुआ है। और आज भी उसे दिखाया 3 क्लासी चौके हमारे स्टोइनिस को। और फिर उसके बाद स्टोइनिस को जो गुस्सा चढ़ा हम पे, ओए होए होए, उसने जो फिर हमें अपनी औकात याद कराई है। पता नहीं 20-25 बॉलों के ऊपर 60-65 रन बना के गया है। सबसे पहले तो उन्होंने रूफी को जमीन के ऊपर लेके आए, क्योंकि रूफी की भी यही कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो चलेंगे। उसके बाद अभी लोकल कंडीशंस अगर फट्टा विकेट्स के ऊपर आएंगे तो वही होगा जो कि हो रहा है। ये लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ये तीनों, मैंने इस पूरी सीरीज से पहले, शायद इससे भी बहुत पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे पेसर्स चलेंगे, और ये भी कहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले कंडीशंस में हमारे पेसर्स चलते हैं ना, उस तरह से ये हीरो बने हुए होते हैं और फिर वापस आकर पूरी उम्र के लिए हमारे लिए अजाब बना बहुत है। तो खैर उसके अंदर सिर्फ ये रूफी ही चला, बाकी तो हमारे इधर भी नहीं चल रहे थे। शाहीन साहब और नसीम आज तो वैसे भी वो टीम के अंदर नहीं थे दोनों। शाहीन ने भी मेरा ख्याल में बाद में, स्टोइनिस ने ही चौका छक्का 1 ओवर के अंदर उसको मारा है, तसल्ली से बेइज्जत किया है। उसके बाद रूफी भाई को भी इसी तरह छक्का चौका मारा था, और एक छक्का तो ऐसा छक्का था कोई 150 की स्पीड के ऊपर बॉल निकल रही थी। मेरा ख्याल में गोल्फ वाली शॉट थी, लिटरली गोल्फ वाली, स्टेडियम से बाहर बॉल गई थी, लेकिन इससे बढ़ के इन्होंने सुथरी की थी मेरे शाहीन दोस्त की। शाहीन भाई ने विकेट भी ली, और किस तरह विकेट ली कि नया बच्चा जहांदाद जब आया तो उसने आके एक अच्छी चेंज ऑफ पेस करा दी इनके ओवर से पहले। उसकी आखिरी बॉल थी, पता नहीं क्या, उसने चेंज ऑफ पेस कराई। तो तब हमारे शाहीन साहब को याद आया कि ओ भाई पेस तो मेरी निकल नहीं रही है, जो मैं फुल अपनी तरफ से पेस निकालता हूँ 130 की, तो मैं चेंज ऑफ पेस क्यों ना, चकमा क्यों ना दे दूँ, 100 की बॉल फेंक दूँ। कम से कम इनको तब ख्याल आया। वो जो 1 विकेट मिली थी वो इसीलिए मिली थी क्योंकि पहली बॉल आगे से चेंज ऑफ पेस करा दी जानदाद की देखने के बाद, वरना इनको कोई आइडिया नहीं होता। ये और नसीम फुल जोर लगा रहे होते हैं, पेस इनकी 130 निकल रही होती, क्योंकि एक रूफी है वो तो फिर भी पेस निकाल लेता ना 150 के ऊपर, इनकी वो भी नहीं निकल रही होती, और फिर कह रहे थे हम कुट क्यों खा रहे हैं। ऊपर से शाहीन भाई तो ना पेस है, ना लाइन है, ना लेंथ है, जितने या तो बाहर करा रहा होता है या फिर ओवर पिच करा रहा होता है। फुल टॉस से आज दे रहा था नए बच्चों को। उसके अलावा अगर पिच पे होती है तो वो लेग साइड पे, वो टांग पे लग रही होती, फ्लिके मार के जो है बच्चे आराम से उसके ऊपर चौके मार रहे होते हैं, और शर्मा जो है वो उसी के ऊपर छक्के भी मार रहा होता है। तो खैर अच्छा हुआ, इनको भी एंड में तसल्ली से जो है स्टोइनिस भाई ने जो है वो धो दिया, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ठीक है किस लेवल की हमारी स्पेयर हेड बॉलर्स हैं। पिछले मैच भी पहले ओवर के अंदर जो है 20-21 रन खा रहे थे। नसीम ने भी सिरा कुट खाई थी। नसीम तो मैं हमें इसीलिए शायद बाहर भी किया हुआ था कि उन्होंने मानना तो उन्होंने भी नहीं है कि उनके फिटनेस के कोई मसाइल हैं, और मानना तो अफरीदी ने भी नहीं। अब सुना है कि आकिब जावेद साहब जो है हमारे कोच आ रहे हैं वाइट बॉल के,
तो उनसे गुजारिश अब है तो ये लाहौर कलंदर की लॉबी, आई डोंट नो कि ये अब होगा कि नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को रेस्ट बनता है ना तो वो मेरे दोस्त शाहीन को ही बनता है कि भाई आप बाहर बैठ जाएं, आप साइड पे बैठ जाएं। वो ऑलराउंडर बने हुए, अपने दिमाग में उन्होंने आके छक्के मारने हैं। पीएसएल के रेलू कट्टा लीग के अंदर आके जो हमारे सभी ऑलराउंडर है, उसके अंदर सभी टॉप ऑर्डर हैं, सभी बैट्समैन हैं। जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो फिर ये कह रहे हैं भाई ये तो बड़े लड़के लेके आ गए, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये तो सही क्रिकेट नहीं है भाई। रेलू कट्टों को मार मार के पीएसएल के अंदर हीरो बन जाते हैं। यहाँ पर जो लोकल मीडिया के लिए वही काफी है, उसके ऊपर जो उनको ब्रांड्स भी जो एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ ये छक्का वो छक्का जो है, बच्चियां वैसी भी छोटी मोटी जो होती है उन्होंने वैसे भी क्रिकेट नहीं को देखा हुआ, वो खुश हैं टीनेज बच्चियां, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है। सोशल मीडिया कौन चला रहा है इस वक्त? टीनेज बच्चियां चला रही हैं, जो वो देख रही हैं। लोग जो कह रहे हैं यही सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा मशहूर आदमी भी है, जो जिसके बारे में वो बात कर रही है सबसे बड़ा क्रिकेटर भी है। तो टीनेज बच्चों के हाथ में ना ये इस वक्त मुल्क चल रहा है। बाकी ऊपर वाले जो वो डरे हुए भी हैं कि ओहो इसके खिलाफ ना कुछ कह देना, 4 ट्रेंड ना बन जाएंगे, 4 ट्वीट्स ना आ जाए, ओहो ट्वीट वीलॉग बना दिया मेरे खिलाफ। खैर भाई बाबर अब कप्तानी से हट चुके हैं, तो बाबर को गालियां दे दे के जो आप अपनी दुकान चला रहे थे उन सबसे गुजारिश है कि बंद करें। उसने अब यही बैटिंग करनी होती है, आपकी पूरी टीम जो है कुछ भी नहीं कर सकी थी 40 रन इंटेंट के साथ। हाँ सबसे बड़ी बात ये आज हसीब और बाबर ने वो चीज दिखा दी जिसको देख के मैं तो डर गया, क्योंकि हमने तो सिर्फ किताबों में इसके बारे में सुना था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये किस तरह होता है। और वो होता है इंटेंट। पावर प्ले के ऊपर 10 रन पर ओवर के हिसाब से हम जा रहे थे, और यही था कि पता नहीं 58 रन थे पावर प्ले के बाद, यानी कि 60 रन हमने बनाए हुए थे। और उसके बाद जो है अगले 50 रन पे पूरी ऑल टीम आउट हो गई। 59 रन बनाए उसके बाद पूरी टीम ने, और हम वहीं पे ढेर हो गए। मतलब यार को हद होती है बेशर्मी की। कल रात की वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि अब T20 आए जो वो चेंज हो गया, आपको पावर प्ले के अंदर मैच जीतना होता है। लेकिन आगे मैंने वीडियो में यही कहा था कि पावर प्ले जीतने के बाद आप 60% मैच जीतते हैं। इन्होंने पूरी वीडियो तो देखी नहीं, इन्होंने बस उतना ही पार्ट देख लिया था कि पावर प्ले जीतना होता है, फौरन भाग के गए उधर ही बंद कर दिया। अच्छा पावर प्ले जीतने, अर्सी भाई ने कह दिया पावर प्ले, वहाँ पे जाके जो है पावर प्ले जीत दिए। उसके बाद आके जो है जलील होकर वापस आ गए, मेरे सामने बैठे हुए। मैं उनको कह रहा हूँ भाई पूरी मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे पहले ही कह देना चाहिए था कि आगे पूरी एंड तक देख लेना। ये इसका ये मतलब नहीं कि पावर प्ले मैंने उस वक्त मेंशन नहीं किया था। मोटी अकल जो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई होती है उनको तो फिर पहले से ही आपको गाइड करना पड़ता है ना कि नहीं आप 60% मैच जीत सकते हैं अगर आप पावर प्ले जीत जाएं। इस तरह करके अगर मैं बात करता ना, मैंने ये बात की थी कि पावर प्ले जीतने के बाद आप 60% मैच जीत जाते हैं, तो वो बस पावर प्ले जीतने तक ही फंस गए, शुरू में ही फंस गए। तो ये मेरी गलती है। इनसे कम्युनिकेट किस तरह करना है, इनके मोटी चर्बी वाले दिमाग के अंदर बात किस तरह पहुंचानी है, वो मुझे आना चाहिए। खैर भाई जहांदाद पहला उसका वो टूर्नामेंट था और उसने जो चेंज ऑफ पेसेस वगैरह कराई हैं, ये जेडी बॉय जो है गुड यार। इसी तरह होता है T20 आई के अंदर ना, आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए या अपने चेंज ऑफ पेस किस तरह, वो कितनी वेल डिस्गाइज्ड है कि अगले बंदे को वो 3 मुंह वाला वो जो भी इनका बैट्समैन 3 नामों वाला जो है उसके बड़ी बेहतरीन यार उसके अंदर वो है 2-3 शॉटें दे के, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, पूरी सीरीज में किसी में भी नहीं चला, लेकिन उसकी वो 2-4 शॉटें दे के पता चल रहा था कि भाई बंदे में कोई बड़ी खास बात है, एक कोई उससे इनिंग्स खेल के जानी है और पूरी दुनिया ने हिल जाना है, वो इस किस्म का उसके अंदर टैलेंट है। उसको इसने आउट किया जहांदाद ने आज भी। उधर अब्बास अफरीदी भी जो है वो भी इसी किस्म के जो है वो लकूने, इसी किस्म की टेक्निकें कर करके, तो जो नए बच्चे हैं ना हमारे, वो हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स को दिखा रहे हैं कि यार इस तरह की जाती है T20 आई की बॉलिंग, क्योंकि उनको पता है ना कि बचना किस तरह है। खाली किसी ब्रांड के जोर पे या वो एक PR के जोर के ऊपर, एक मार्केटिंग के जोर के ऊपर तो वो टीम के अंदर नहीं आए हुए, वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो उनके पास कोई दिमाग है। ये नए बच्चे हैं जो कि दिमाग यूज़ कर रहे हैं भी। मेरे ख्याल में अगर कोई एक अच्छी एक दलेर किस्म की डिसीजन ली जाए और इनको साइड पे किया जाए कि बेटा पहले तो अपनी पेस वेस ऊपर करके आओ, नहीं तो तुम लोग की टीम में जगह ही कोई नहीं। ये जो नए बच्चे इनकी पेस हो या ना हो, कम से कम फिर उनके पास दिमाग है। अब्बास अफरीदी को देख लें, जहांदाद की खाली बॉलिंग देख लें, हार गए ना हम, लेकिन नजर आ रहा है कि यार दिमाग यूज़ कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने आके रोका हुआ था, नहीं तो ये तो जा रहे थे 40 ओवर में, हमें कोई 40 रन खा लिए थे 2 ओवरों के अंदर, हम तो वहीं पे खत्म हो गए थे। इन्होंने आके बीच में रोका था, सुफियान ने रोका था, और रूफी तो खैर सारे टूर्नामेंट में चल रहा था तो उसने रोका हुआ था। अदरवाइज उस मैच में भी हमने जो अपना काम पूरा कर लिया था हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स ने। और माइंड यू ये वो कंडीशंस है जो कि इनको सूट करनी चाहिए पेसर्स को, उसके अंदर इनका ये हाल है। तो अभी यहाँ पर आके पट्टा विकेट्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने क्या कर लेना। खैर भी बाबर जो है वो 2nd नंबर के ऊपर हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है T20 आई का दुनिया के अंदर। विराट कोहली को उसने सरपास कर लिया है, कुछ 101 रन पीछे रह गया है शर्मा से भी। बहुत से लोग सड़ेंगे, बहुत से लोग कहेंगे अरे स्ट्राइक रेट तो देखो, स्ट्राइक रेट 130 की स्ट्राइक रेट है। भाई बहुत है, हमारी जो टीम है ना उसके लिहाज से एंकर रोल करते हुए 130 की स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट है। हमारे यहाँ पर तो कोई एंकर इतना सख्त ज़रूरत है कि है ही नहीं, 20 ओवर खेलने वाली नहीं है हमारी टीम भाई, हम ऑल आउट होने वाली टीम है। हमें अगर कोई एंकर भी कर रहा है और 130 की हमारे अगर सारे बंदे ही 130 के ऊपर खेल लेना,
ऑल आउट ना हो तो वो भी कोई डिसेंट मेरा ख्याल में कोई 150 160 का जो है स्कोर बन जाता है, वो ही काफी है हमारे लिए। ही उसकी स्ट्राइक रेट देखो, उसकी देखो, बाकी की भी कोई इतनी ऊपर नहीं गई हुई। कोहली की भी उठा के देख लो, ये रोल ही एंकर रोल वाले हैं भाई, इनकी यही स्ट्राइक रेट होनी है, इसी के ऊपर चलना है। हाँ ठीक है, वो कप्तानी के जो मसाइल थे उसको उस वक्त हम चाहिए खरीदे कि भाई को कप्तानी की जरूरत नहीं पड़ती, जो डिसीजन थे डिफेंसिव किस्म के और वो सब चीजें, वो है ही डिफेंसिव किस्म का प्लेयर भाई, इसीलिए उसको एंकर का रोल दे रहे हैं ना। उसको कौन सा हम कह रहे हैं कि जी जाके जो है पावर हिटिंग कर और वो सब चीजें कर, तो वो इस किस्म का बंदा है, कप्तानी के लिए सूटेड नहीं था, हम भी यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ बैटर अब वो साइड पे चुप करके आके अगर अपने T20I के अंदर 40 रन बना रहा है कोई 25 से 27 बॉलों के ऊपर, दैट इज गुड इनफ भाई, और ज्यादा नहीं चाहिए। T20I के अंदर वैसे भी मैं 1000 दफा पहले भी कह चुका हूं कि माइलस्टोन्स भी कम करने की जरूरत है। 30 रन का माइलस्टोन होना चाहिए, 60 रन का होना चाहिए और फिर 100 रन का होना चाहिए, या फिर अगर बॉल लोग फंस रहे तो 33 रन के बना दो, ताकि अगला जो है वो 100 रन की भी एक बना दो। ये 50 वाली गेम नहीं रही, तो 30-35 रन भी अगर कोई बना के जा रहा है और अच्छी 130 के ऊपर बना के जा रहा है, थैंक यू वेरी मच भाई। 2 बंदे ये होने चाहिए टीम में, बाकी जो है वो और ज्यादा आके स्पीड से 10 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाने की उससे जाए, 200 की स्ट्राइक रेट से जिस पे भी उन्होंने जाना है। ये होता है आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाने का T20I के अंदर। इस वक्त हमारे खैर 20 ओवर खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, एक दफा फिर से ऑल आउट हुए। हार्डी नामी जो है बॉलर, उनको आज हमने फिर से जो है वो हीरो बना दिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो अभी तक इस चीज़ के ऊपर श्योर नहीं थे कि हम ये क्रिकेट को फुल टाइम लें भी कि ना दें। अब इसने जो है ना, ये हम पाकिस्तानी बहुत तेज़ हैं, हमने इसकी ज़िंदगी अजाब कर देनी है। अब ये जो बंदा है ना, ये जो हार्डी बाटी, इसने समझना है कि यार मैं तो कोई बहुत ही टैलेंटेड किस्म का बॉलर हूँ, मैंने तो बिल्कुल पाकिस्तान को गले से यहाँ से यूँ पकड़ा हुआ था और उनकी चीख भी नहीं निकलनी थी, उनको इस तरह मैंने घोट घोट के मारा है। इसे जाके अपने बॉस को कह देना मैं लानत भेजूँ तुम्हारी नौकरी के ऊपर, बीवी को छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा कि मैं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए जा रहा हूँ। और होगा यही फिर बाद में कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो उसको पता चलेगा यार मुझे तो ऐसे ऐसे रख रख के पेल रहे हैं यार, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे, मैं तो वो जिसने पाकिस्तान को जो हिलने भी नहीं दिया था। ये पाकिस्तानी इसी तरह जो है ना, किसी में भी हवा भर के उसको इतना बड़ा गुब्बारे की तरह फुला देंगे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बेचारा जो है वो खुश होकर बैठा हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर दी, ये इस बेचारे की ना जिंदगी हमने आजाद कर दी है, इसको ये हमने मैसेज दे दिया कि तू वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हम किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। खैर भी बड़ा मूव किया है रिजवान भाई ने जो है वो, फिर थोड़े से दोस्त थोड़े से ओवर एक्टिंग भी कर जाते हैं ना। उन्होंने कहा कि लोगों को ये शक हो रहा था कि हसीब से मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ ना, मैं खुद ड्रॉप हो जाऊंगा हसीब की जगह बनाने के लिए, मैं ड्रॉप हो जाऊंगा कप्तान बन के। सलमान अली आया को हमने कप्तान बना दिया, जिनकी 2 T20I उसने खेलने अभी तक जिंदगी में और कप्तान भी बन चुके हैं वो। उनकी T20I के अंदर जगह ही नहीं बन रही होती, 3 एंकर हमने घुसाए हुए होते हैं। तो मैं यही कल की वीडियो में भी कह रहा था कि कम से कम भी एक पे भी अभी डिबेट हो रही है, चलो बहुत भी हो, हमारी जैसी टीम के लिए 2 एंकर भी काफ़ी होते हैं। हमने 3 घुसाए में जिनकी जगह नहीं बन रही, उनमें से यही है कि इन्हीं तीनों का निकलना बनता है और इसी के अंदर यही निकलना बनता है कि फिर रिजवान को निकाल के जो है वो कीपर हसीब को डाल दे, क्योंकि वो बड़ा बेहतरीन T20I का बैटर है। लेकिन ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग होगी थी। आज हसीब ने बहुत अच्छी बैटिंग दिखा दी, एक दफ़ा फिर से इंटेंट दिखा दिया कि उसमें है। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर ऐसी अच्छी इनिंग्स वो खेल रहा था और पावर प्ले में तो हमने काम कर लिया था जो कि करना था। अब वो डिमांड करने वाले तो आएंगे कि नहीं जी नहीं, एंड तक लेके जाओ 20वें ओवर तक। भाई हर एक के अपने रोल होते हैं, ये इतना ही करना होता है। आपने पावर प्ले ज़ाया नहीं करना, उसके लिए आपके टॉप ऑर्डर आता है। अगर वो ज़ाया कर रहा हो तो आप उसके ऊपर बात करते हैं, जिस तरह के पिछले मैच के अंदर किया था। अब उन्होंने कर दिए, पीछे आगे जो आए हुए वो क्या सिर्फ वहाँ पे हलवा खाने के लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलियन मशहूर सोन हलवा जो है वहाँ का खाने के लिए। तो खैर आज जो है उन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी रिजवान भाई ने। तुम लोग लगता है कि मैं जो है वो इनसिक्योर हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हो रहा। ये लो हसीब तुम मेरी जगह पे आ जाओ, सीट लेके आए। और उसने हसीब ने खैर दिखा भी दिया कि दोबारा वापस आ जाएगा रिजवान अब जो है। और आगा जो है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, उन्होंने 2 T20I खेले हैं जिंदगी में और अब वो कप्तानी के फ़राइज़ भी सरंजाम दे रहे हैं। इतनी क्या मजबूरी थी यार, इसे तो बेहतर था बूबी को ही बना देते या शाहीन को बना देते उसको। खैर अब तो वो दोनों नाराज होंगे कि हमें तो सोचना भी मत कि हम कप्तानी करेंगे, बेशक मर भी जाएं, 11 के 11 प्लेयर मर जाएं, मैं फिर भी कप्तान नहीं बनूंगा। खैर भाई शाहीन ने जो है आज फिर एंड में आके कुछ शुरू में पहले 7 बॉलों के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद मैं यही दुआएं कर रहा था यार खुदा के लिए 25 रन बना ले किसी तरह। खैर रन बना ली, उसने भी थोड़ी सी कोई इज्जत बचा ली थी, एंड के अंदर टुल्ले शुल्ले मार लेता है, गुड है यार। मिस्टर 720 हमारा शाहीन जो है, पिछली जो है ना वो कीपर के ऊपर से भी बॉल है, वो बॉलर को भी चकमा दे देता है, कीपर को भी चकमा दे देता है। उधर मार रहा होता है, पोज ये बनाते हैं और बॉल जो है वो पीछे से एज निकाल के जो है चौका मारता है। लोगों को क्या फर्क पड़ता है, चौका चौका होता है जिस तरह भी है। खैर उसने भी थोड़ी इज्जत बचा ली थी हमारी, नहीं तो भाई हमसे तो 100 भी नहीं हो रहा था आज फिर से। आप सोचें कि 60 रन बनाए में हमने पावर प्ले के अंदर 1 आउट है और उसके बाद पूरी टीम से 100 ना हो रहा हो और ऑल आउट भी हो जाए, ये तो शाहीन ने आके एंड में कुछ मार दिया। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की F टीम से वाइट वॉश हो चुका है। बहुत हवाओं में उड़ लिया था हमने, बड़ा हम जो है वो छलांगे मार रहे थे, तो वापस आना तो बनता ही था। खैर
अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा ख्याल में वो इंडिया वाली सीरीज़ शुरू हो जाएगी तो मज़ेदार तो होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो एंटिसिपेटेड हो रही है। मार्केटिंग तो उसी की हो रही है भाई, पाकिस्तान की पूरी सीरीज़ चल रही थी, इनको किसी ने मुंह नहीं लगाया था और ये बड़ा अपनी तरफ से बन रहे थे कि हमारी कोई जो है तुम लोगों ने प्रमोशन नहीं की, सिर्फ इंडिया वाली सीरीज़ की प्रमोशन हो रही है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, उन्होंने दिखा दिया कि हमारी एफ टीम भी तुम लोग को हरा रही, तो चुप करके साइड पे हो जाओ। दूसरी खबरें ये हैं कि जी गिलिप्सी, पता नहीं कल लगा हुआ था कि जी आकिब जावेद को बना दिया, गिलिप्सी को जो है वो ठुट करा दी गई है। ESPN ने भी जो ये लगा दी थी, फिर PCB यहाँ से खबरें दे रहा था कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, गिलिप्सी हमारा जो है अभी भी बना हुआ है, रेड बॉल कोच भी है और फलाना भी है, ये भी है। और मेरा ख्याल में वो बात यही हो गई है कि वो रेड बॉल कोच है, मैं हमें साउथ अफ्रीकन सीरीज तक तो वो है, लेकिन वो भी चला जाएगा। 6 महीने पहले या 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर देख लो, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये पहली फुर्सत में छोड़ के जाएगा। गैरी कस्टन जो है पहले छोड़ के चला गया और इसने भी जाना है, तो अभी बस ये बस लटके में साउथ अफ्रीकन मेरे ख्याल में सीरीज तक ही होगा, उसके बाद ये भी चला जाएगा। आकिब जावेद भाई जो हैं वो अब कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो वो वहाँ पर लड़के जो आके कोच के साथ थोड़ी पर्सनल मसले करते हैं कि यार मेरे ना थोड़ी किडनी में दर्द हो रही है, थोड़ी सी फिटनेस के मसले मुझे प्लीज़ फिजियो के कर दें, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को ना बताना वरना मुझे वो ड्रॉप करा देंगे। तो अब वही बंदा जो है, जो कोच जिसके साथ ये मसले सॉल्व होते हैं या प्लेयर्स वो मसले डिस्कस करते हैं, वही कोच अब सिलेक्शन में ही बैठा हुआ है। तो आज इससे बात कर रहे होंगे, आगे बाद जो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगे तो वो यूँ जाके धचके पे आ जाएंगे, आगे भी आकिब जावेद ही बैठा होगा। आके भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप कोच भाई, ये तो सिलेक्शन कमेटी के जो सीनियर मेंबर है उनकी सीट है ना, आपने मेरे साथ धोखा किया। आके हंस रहा होगा कि दोस्त बड़ी बड़ी डिसीजंस लेने के लिए फिर ऐसे काम तो करने ही पड़ते। तुम्हें जो बवासीर की बीमारी है जो तुमने मुझे ट्रस्ट करके मुझे बता दी थी, आई एम अफ्रेड मैं उसी की बेस के ऊपर तुम्हें अब टीम से बाहर कर रहा हूँ। प्लेयर जो है वहीं पे उसकी जो ना आत्मा रुल गई बेचारा, जो है वो गिर जाए, मतलब ऐसा होता है ना आप खड़े हुए होते हैं, आपका मुंह गिर जाता है, आपके यहाँ से जो है ना कहीं हलक से दिल गिरता है और सीधा जाके टखनों में मतलब फर्श के ऊपर टूट जाते हैं ना, उस तरह ये सारे बेचारे प्लेयर्स के जो है जज्बात तोड़ेगा, क्योंकि वही कोच भी है, वही सिलेक्शन कमेटी भी है, तो वो उससे भी बातें छुपाएंगे अपने दिल से। मर्द जो है ना यार ये हमारी कोई सुनता ही नहीं है भाई, इसी तरह जलील होते रहो यार, अपने दिल में ही बात रखो, कोई भी नहीं, कोई आपके दोस्त भी नहीं आपको यार पूछते कि बंदा कह गया, दोस्तों के साथ जाके दिल की बात कर लूँ, वो उस वक्त फिर भी सुन लेंगे। 3 दिन के बाद उसी बात के ऊपर आपको भी ताने मार रहे होंगे, भाई जाले तू तो ऐसे रो रहा था उस दिन, है औरतों की तरह रो रहा था एंड ऑल दैट। सो वो आपको जाके दोस्तों के सामने वो भी जलील करना शुरू हो रहे थे, इसलिए कोई फायदा नहीं है, दिलों में ही बातें रखो। ये जो बेचारे मर रहे होते हैं ना, मुंह पे बड़ी स्माइलें की हुई होती है, डिप्रेशन में बैठे हुए होते हैं, अपने आप को गोलियां शोलियां मारते हैं, बेचारे क्या करें, मत बेचारा क्या करें। जिनको बड़ा शौक है ना कि जी मर्दों की बड़ी फ्री लाइफ है, उन सबसे गुजारिश है कि आजकल हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जिन जिन खवातीन ने भी करना है हार्मोन चेंज करो, मर्द बनो और गुजारो। जो बाहर हमें जो सड़कों के ऊपर जितनी इज्जत मिल रही थी ना, इनको लगता है कि जी औरतों को जो इस तरह देखते हैं उस तरह देखते हैं, वो नहीं होता। जो मर्दों के साथ कुत्ते वाली हो रही होती है ना, वो भी आके देख लो, जॉब के ऊपर देख लो, हर जगह पे देख लो, हर मर्द बैठा हुआ है और वो दूसरे को कुत्ता मतलब करना ही, क्योंकि ऊपर वाला उसको कुत्ता कर रहा होता तो वो कहता मैं तुझ पे जो है सारी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। तो जिस चीज़ को शौक है मर्द बनने का, बन ले भाई। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश हो गए हैं, लेकिन इस दफ़ा इज्जत में थोड़ा इजाफा इसलिए हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम से वाइट वॉश हो चुके हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।